तो कई लोगों का डाउट है कि भाई ORVM को हमें यूज़ कैसे करना है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में ही ORVM का अच्छे से इस्तेमाल होता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मोड़ते समय गाड़ी को कभी भी आपको जो है ज़्यादा एक्सेलरेट, और यहाँ पर देखिए हम गाड़ी को चढ़ाई पे उठाएंगे, हिल्टो मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा और गाड़ी 1 इंच भी ये देखिए पीछे नहीं गई। तो इसका सबसे बड़ा, अब देखिए यहाँ पर गाड़ी को मोड़ेंगे, एक बार में रिवर्स करूंगा, हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार लगे, बट गाड़ी परफेक्ट तरीके से मिरर की हेल्प से हम रिवर्स यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जब भी जिस तरफ आप अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं हमेशा उस तरफ के मिरर पे आपकी नज़र होनी चाहिए जैसे आप गाड़ी को स्लो कर। हम यहाँ पर देखिए ओवरटेक करने के बाद एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपनी गाड़ी को एकदम से किसी, अब यहाँ पर देखिए टर्न पे ये गलती आपको नहीं करनी। जैसे अभी आपने देखा एक गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बाहर आई, तो ब्लाइंड स्पॉट को कम करने के लिए आपको सबसे पहले जो है ये चीज़ करनी है कि अपनी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिरर एडजस्टमेंट को लेके कि क्या हम गलतियां करते हैं और किस तरह से हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम सेफ तरीके से अपनी गाड़ी को चला सकें। अब देखिए जब भी हम अपनी गाड़ी के मिरर्स को एडजस्ट करते हैं या फिर कुछ लोग जैसे नहीं करते हैं, तो दिक्कत निकल के क्या आती है कि जो रियर का व्यू होता है या रियर के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वो अच्छे से कवर नहीं होते हैं। अब रियर के ब्लाइंड स्पॉट्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जब हम गाड़ी को चला रहे होते हैं कई बार हम अपनी गाड़ी की साइड को चेंज करते हैं या फिर हमें अपनी गाड़ी को साइड में रोकना है, तो पीछे कई बार गाड़ी ऐसे स्पॉट पे रहती है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम निकल के आती है कि अचानक से कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है, आपको डर लगता है, तो हमेशा अपने ORVM पे आपको नज़र रखनी है। अब ORVM पे नज़र रखने का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू आपको इन्हें घूरते रहना है, आपको पर कुछ देर बाद इन पे नज़र रखनी है कि पीछे गाड़ी कोई है तो कितनी दूरी पर है। उससे क्या होता है कि हमें अपनी गाड़ी को चलाने में हेल्प मिलती है। मतलब अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं या फिर आप लेफ़्ट राइट कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे एडजस्टमेंट किस टाइप से होना चाहिए आपके मिरर्स का, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है स्टीयरिंग में फोकस रखते हैं, आगे का व्यू में फोकस रखते हैं, बट मिरर्स को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो आपके जो मिरर्स हैं देखिए, इनका जो बॉटम एंगल है ये भाई डोर के हैंडल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। जैसा भी आप लेफ्ट वाला देख सकते हैं, तो अच्छा व्यू मिलता है पीछे का, देख सकते हैं आप, बिल्कुल वाइड व्यू मिल रहा है मुझे, बॉडी भी विजिबल है रियर की। यही चीज़ आपको डोर हैंडल के साथ करनी है ड्राइवर साइड के। अभी थोड़ा कैमरा एंगल ऐसा है कि डोर हैंडल शायद आपको ड्राइवर साइड का अच्छे से कोइंसाइड होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी आपको यही सेटिंग रखनी है जैसी आपने लेफ्ट साइड में अभी देखी थी। अब हम चलाते हुए बात करेंगे किस तरह से हमें इन्हें इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि भाई एक्सीडेंट होने के टाइम क्या होता है कि भाई हम कई बार ना ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं मिरर को, हम सडन ब्रेकिंग कर लेते हैं या फिर हम अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट करते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि रियर से आने वाली गाड़ी हिट हो जाए हमारी गाड़ी के साथ। तो उस टाइम पे सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब भी गाड़ी हम किसी भी स्पीड में चला रहे हैं, चाहे आप स्लो स्पीड में चला रहे हैं, चाहे आप हाई स्पीड में चला रहे हैं, तो मिरर को आपको कुछ सेकंड बाद देखना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप कंटिन्यू रियर की तरफ ही देख रहे हैं, उससे क्या होता है फ्रंट का जो व्यू है हमारा ये ब्लॉक होता है, रोड से आपका फोकस हटता है। तो जैसे अभी साइड से आप देख रहे हैं गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं, तो भाई मुझे मिरर पे नज़र रखनी है। मतलब जैसे ही कोई हॉर्न देता है, नहीं भी दे रहा है, तो आपको पता रहेगा पीछे से कोई ओवरटेक करने वाला है, तो मुझे अपनी गाड़ी को ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना है। सपोज़ आगे से कोई गाड़ी आ रही है, पीछे से कोई ओवरटेक करना चाह रहा है, आपने मिरर में चेक ही नहीं करा और अचानक से जो है वो भी क्रॉस हुआ और आपने भी स्पीड बढ़ाई या फिर आपने रोड गाड़ी को जो है ज़्यादा कोने में नहीं करा, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने साइड चेक करी, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा बाहर निकाला। अब कई लोग बिना मिरर को देखे अगर गाड़ी एकदम बाहर निकालते हैं, क्या पता पीछे से कोई ज़्यादा स्पीड से आ रहा हो और वो आपकी गाड़ी से टकरा जाए, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है एक्सीडेंट का। अब दोनों मिरर आपको चेक करते रहने हैं, पर प्रायोरिटी उस मिरर को मिलनी चाहिए जो आपको उस टाइम पे यूज़ करना है जब आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपको उस साइड के मिरर को ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। ये चीज़ मैं क्लैरिफाई करूँगा आगे जाके। और सपोज़ हमें कहीं पर गाड़ी को रोकना है, आगे हम रोकेंगे गाड़ी को, तो भाई जिस तरफ आप अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं, अगर आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड में रोक रहे हैं तो लेफ्ट साइड का मिरर आपको पहले ऑब्जर्व करना है और फिर IRVM भी आपको चेक करते रहना है। अब देखिए हम गाड़ी को रोकेंगे साइड पे, तो इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जिस तरफ हम गाड़ी को ले जा रहे हैं, मतलब अगर मैं लेफ्ट रुक रहा हूँ तो देखिए गाड़ी को धीरे धीरे लेफ्ट ले गया, तो उधर का मिरर मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस टाइम पे। कई बार क्या होता है कोई टू व्हीलर जो है ब्लाइंड स्पॉट पे मौजूद रहता है, जिसके कारण भाई हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए आपको मिरर को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। अब यहाँ से हम यू टर्न लेंगे। अब मैं जो है राइट वाले मिरर को ऑब्जर्व करूँगा। वो इसलिए करना है क्योंकि राइट वाले मिरर में अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी जब मैं गाड़ी को मोड़ रहा हूँ कि रियर से कोई गाड़ी स्पीड से तो नहीं आ रही है। तो ऐसे टाइम पे कई लोग जो है गर्दन बाहर निकाल के चेक करते हैं, वो मिरर को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बट यकीन मानिए अगर आपने मिरर अच्छे से सेट करा है तो भाई आपको जो है बिल्कुल अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीट से। आप आराम से एक व्यू चेक करेंगे पीछे का और उसके बाद गाड़ी को धीरे धीरे मोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रंट का व्यू भी इंपॉर्टेंट होता है, पहले आगे भी चेक करूँगा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। कई बार होता है हम रियर की तरफ ही ध्यान देंगे, आगे का नहीं चेक करेंगे तो भी गड़बड़ हो सकती है। अब देखिए रियर में चेक कर रहा हूँ, एक गाड़ी स्पीड से आ रही है,
तो अभी जो है मैं गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। देखिए, पहले इसको क्रॉस होने देता हूँ, देखिए, और अब जाके मैं धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ना शुरू करूँगा। बट अभी आगे से भी गाड़ी है, तो थोड़ा सा वेट करूँगा। देखिए, रियर से भी एक गाड़ी आ रही है, बट फिर भी स्पेस मिला और धीरे से मैंने गाड़ी को मोड़ा। देखिए, अब गाड़ी मोड़ने के बाद भी मुझे थोड़ा सा ORVM को चेक करना है। वो इसलिए करना है कि अचानक पीछे से कोई गाड़ी स्पीड से आके मेरी गाड़ी में हिट ना हो जाए, क्योंकि कई बार हम जब गाड़ी घुमाते हैं तो हम काफ़ी बीच में ले आते हैं वापस गाड़ी को। वो चीज़ आपने नहीं करनी है। जब हम गाड़ी को घुमा रहे होते हैं तो अपनी साइड पे आप रखिए। जैसे अभी मैंने गाड़ी को घुमाया तो मैं लेफ्ट साइड पे ही रखूँगा जब तक कि मुझे क्लियर स्पेस नहीं मिलता। देखिए, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, ऐसे टाइम पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो मिरर को आपको ऑब्जर्व करते रहना है बीच बीच में, स्पेशली जब आप लाइन चेंज कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं, तो उस साइड के मिरर को आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करिए। IRVM को आपको कैसे चेक करना है? देखिए, IRVM हम जो है बीच बीच में नज़र मारते रहते हैं, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या खाली रोड है तो उसमें हम बीच बीच में एक बार ऑब्जर्व ज़रूर करते हैं IRVM को। इसमें क्या होता है कि हमें पीछे का वाइड व्यू मिलता है और पीछे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। लेफ्ट या राइट ORVM हमें लाइन चेंज करते हुए हेल्प करता है, बट जो सेंटर वाला मिरर होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पीछे का वाइड व्यू मिलता है, तो दिख जाता है कि कोई गाड़ी ज़्यादा चिपक के तो नहीं है हमारे से, क्योंकि कई बार लेफ्ट राइट में विजिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, कोई टू व्हीलर चल रहा है आपकी गाड़ी के पीछे, आपने सडन ब्रेकिंग करी पर आपको पता ही नहीं चला कि थोड़ी देर पहले से आपके पीछे कोई गाड़ी चिपक के चल रही है। तो अगर आपको पता रहेगा तो उस हिसाब से आप ब्रेकिंग भी अपनी गाड़ी का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कई बार हम अपनी गाड़ी को एकदम से लेफ्ट करते हैं और लेफ्ट साइड में कोई टू व्हीलर चल रहा होता है, वो भी ब्रेक नहीं ले पाता और हम भाई उससे टकरा जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। देखिए, मैंने ऑब्जर्व करा और वापस गाड़ी को अपनी साइड लाया। ये चीज़ होती है जब आप ओवरटेक कर रहे हैं। कभी भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करें तो पहले डिस्टेंस बनाएं, आसानी से ओवरटेक करें, और वापस उसके आगे आपको अपनी गाड़ी को कब लाना है, जब आपको वही गाड़ी उसी साइड के मिरर में विजिबल ना हो जाए। जैसे अभी मुझे बाइक में विजिबल हुई थी लेफ्ट साइड के मिरर में, फिर जाके आपको अपनी गाड़ी को वापस अपने अंदर लाना है। किसी के आगे अगर आप कट मारते हैं तो भाई हो सकता है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाए, या फिर हो सकता है कि उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। मिरर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। काफ़ी एक्सीडेंट जो होता है वो अवॉइड हो जाते हैं अगर आप मिरर को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने मिरर्स को आप ओपन करके चलिए। कई लोग जो है मिरर को क्लोज़ कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो अच्छा ड्राइवर ये नहीं होता है कि भाई वो चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो सेफ्टी के लिए दी गई हैं गाड़ी में। आपको हर चीज़ का इस्तेमाल करना है, जिस चीज़ का जो पर्पज़ है आपको वो इस्तेमाल करनी है। अच्छे से नज़र रख रही हैं इन चीज़ों पर, ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। अब हम थोड़ा सा टर्निंग का भी देखेंगे आगे जाके। पहले आप हाईवे पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी ब्लाइंड स्पॉट बनता है, देखिए राइट का ये पिलर ब्लाइंड स्पॉट बना रहा है, थोड़ा सा गर्दन को लेफ्ट राइट करके ज़रूर चेक करिए। कई बार सामने से कोई रॉन्ग ओवरटेक कर रहा होता है तो हमें विजिबल नहीं होता है, स्पेशली टर्न्स में। टर्न्स पे तो ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बट कई लोग करते हैं, ये गलती करते हैं। तो उसके कारण आप अगर डेंजर में हैं तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि टर्न्स पे दूर की विजिबिलिटी आपको रखनी है। जैसे ही टर्न पे अप्रोच कर रहे हैं, ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, हल्का सा गर्दन को आगे पीछे करके देखिए, साइड की तरफ झुक के देखिए, साइड ग्लास से देखिए, तो आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। अब देखिए, गाड़ी मेरी अपनी ही साइड पे, मैं ज़रा बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। ये मिस्टेक भी कई लोग करते हैं, गाड़ी को थोड़ा सा सेंटर की तरफ चलाते हैं तो दिक्कत निकल के आती है। अब थोड़ा सा आगे चल के हम ये देखेंगे कि अगर आप कहीं संकरे पैच पे जा रहे हैं तो वहाँ पर रिवर्स किस तरह से करना है मिरर की हेल्प से। तो हाईवे पे तो ये हेल्प करते ही हैं मिरर। कई बार जब हम अपनी गाड़ी को संकरी जगह पे रिवर्स करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं बिल्कुल कम जगह में गाड़ी को रिवर्स करना, या फिर अगर आप पार्किंग कर रहे हैं, परपेंडिकुलर पार्क कर रहे हैं, पैरेलल पार्क करके, उसमें भी मिरर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिन पे मैंने डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाई हैं। तो अब चलिए हम एक लिंक रोड पर चलते हैं, धीरे से अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे और संकरी जगह में हम गाड़ी को छोटे गियर में रखेंगे। कई बार जो है हम गाड़ी को ज़्यादा भगाते हैं, फोर्थ गियर में रखते हैं या फिर सेकंड गियर में ही चलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। कोशिश करें गाड़ी का जो इंजन है ये ज़्यादा साउंड ना करे, मतलब आपको आरपीएम कंट्रोल में रखने हैं। तो आप थर्ड गियर तक चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं और स्पीड अगर आपकी 40+ जा रही है तो आप फोर्थ गियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, स्पेस ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, कर्व्स भी ज़्यादा हैं, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से चलना है, क्योंकि अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मुझे इतना स्पेस होना चाहिए मेरे पास कि भाई मैं अपनी गाड़ी को साइड में रोक सकूँ। तो दूर से ही चेक करते रहिए। ऐसी रोडों पे आपको क्या करना है कि दूर की विजिबिलिटी रखनी है, ठीक है। तो दूर का आपको दिखता रहेगा तो आप सेफ रहेंगे, आपको जगह मिल जाएगी गाड़ी रोकने के लिए। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं भाई, लेफ्ट साइड में कई गाड़ियां जो हैं नीचे चली जाती हैं, तो भाई उनका कुछ पता नहीं चलता है। पहाड़ी रास्तों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है। अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट गाड़ी हो गई ना,
तो रोड से बाहर निकल सकती है और पहाड़ी रास्तों में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। आप देख सकते हैं, आप बीच बीच में पैच काफ़ी संकरे हैं। ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर और संकरी जगह हमें मिले और वहाँ पर आगे पीछे थोड़ा सा बैरियर हो, वहाँ पर हम गाड़ी को मोड़ के देखेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा आपको गाड़ी को पिक करना भी दिखाऊंगा कि भाई गाड़ी अगर चढ़ाई में हमारी फंस जाती है तो वहाँ पर बिना नर्वस हुए आपको गाड़ी को किस तरह से उठाना है। क्योंकि कई बार ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि प्लेन रोड पर ही आपको मिलेगा, कई बार थोड़ी सी अपहिल भी होती है रोड, तो वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी फंस जाती है, जैसे फ्लाईओवर है कोई यहाँ पर हाइट ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम गाड़ी को रोक के देखते हैं। अब ये चढ़ाई है, कैमरे पे मत जाइए, देखिए हल्का सा मैंने ब्रेक रिलीज़ करा, गाड़ी कितने स्पीड से पीछे जा रही है। तो ये चढ़ाई वाला रास्ता है। यहाँ पर आप क्या करिए, देखिए ब्रेक को होल्ड रखिए, क्लच को आपको दबाना है, फर्स्ट गियर लगाइए और आपको हिल टो मेथड इस्तेमाल करना है। देखिए तुरंत स्विचिंग करनी है ब्रेक और एक्सेलरेटर में। हल्का सा क्लच रिलीज़ करेंगे हम फर्स्ट गियर में लगा के और देखिए गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं गई। तो क्लच को हम धीरे से छोड़ते हैं और ब्रेक से तुरंत स्विच करते हैं एक्सेलरेटर पे। चढ़ाई जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपको एक्सेलरेटर का इनपुट देना है। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं जाएगी। देखिए ये देखिए, देखा आपने। तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं चढ़ाई वाले सरफेस पे। हैंड ब्रेक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेथड मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। दोनों मेथड अच्छे होते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक मेथड ज़्यादा बेटर होता है। बट हाँ ये है, जैसा आप कंफर्टेबल रहें, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाँ ये है कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब थोड़ा आगे और जाएंगे, अभी तो थोड़ा सा मुझे रोड ज़्यादा संकरी नहीं दिख रही है। थोड़ा सा कोई ऐसा पैच मिले जहाँ पर कम स्पेस है, वहाँ पर मैं आपको मिरर की हेल्प से गाड़ी को मोड़ के दिखाऊंगा। देखिए अब यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए, राइट साइड पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पर हम गाड़ी को मोड़ेंगे। थोड़ा संकरी जगह है, तो पहले गाड़ी को पूरा अपोजिट ले जाना है आपको। जब आप गाड़ी को मोड़ते हैं, जैसे मुझे राइट मोड़ना है तो लेफ्ट में ले गया मैं गाड़ी को, देखिए धीरे से आगे बढ़ाया और अब एक बार रिवर्स करा। मिरर चेक कर रहा हूँ मैं कि पीछे जो वॉल है, मतलब जो टिन लगी हुई है, ये ज़्यादा गाड़ी के क्लोज ना है। और देखिए धीरे को गाड़ी को मोड़ा, एक बार और लगेगी मुझे गाड़ी को मोड़ने में। देखिए स्टीयरिंग को पूरा कट करा, देख मिरर में कंटिन्यू ऑब्जर्व करता जा रहा हूँ, ये देखिए, और धीरे से देखिए, और अब जाके वापस से अब एक बार में गाड़ी मुड़ जाएगी। देखिए तो इस तरह से आप आराम से अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। मिरर को आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है, चाहे आपकी गाड़ी में कैमरा है चाहे नहीं है। मिरर से आपको ये पता चलता रहता है कि पीछे का जो हिस्सा है वो कितना बाहर जा रहा है, और जो कॉर्नर में अगर कोई आपके या बैक साइड में कोई ऐसा सरफेस है जिससे डैमेज हो सकता है गाड़ी में, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि वो मेरी गाड़ी के कितना नज़दीक आ रहा है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस रख के आप रिवर्स करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है। रिवर्स का जजमेंट में मैं ये चीज़ नहीं बताता हूँ कि पीछे से आपका कितना डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपके मिरर की क्वालिटी, मतलब होता है ना कि हर मिरर में किसी में वाइड व्यू दिखता है, किसी में नॉर्मल व्यू दिखता है। तो हो सकता है कि आपका देखने का एंगल ऐसा हो कि आपको नज़दीक दिख रहा हो ऑब्जेक्ट, और मैं कुछ एंगल बताऊंगा आपको, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी का कोलिजन हो जाए। इसलिए मिरर को ऑब्जर्व करते रहिए। जैसे ही आपको लगे ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़दीक आ गया, अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। पीछे ज़्यादा स्पेस बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि एटलीस्ट आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए बगल में आप गाड़ी, एक्सीडेंट ऐसे होते हैं पहाड़ों में, अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो थोड़ी सी सावधानी हटी तो इन रोडों में ज़्यादा खतरा रहता है। तो मिरर जो है रियर साइड से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। आपको गाड़ी का रियर एंड बचाना है, ओवरटेक करते हुए रियर से एक्सीडेंट ना हो, तो इसके लिए आपको हमेशा मिरर को एडजस्ट करके और तब लेफ्ट राइट चेक करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक ना करें कि मिरर बंद करके चल रहे हैं या मिरर आपने चेक ही नहीं करा या कंटिन्यू चेक कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा डेंजरस है। तो बार बार नहीं देखना है, जिस तरफ आपको रिक्वायरमेंट है उस तरफ का मिरर चेक करिए और IRVM को चेक करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।